2026 में यूजीसी लॉ आया है, यूजीसी कानून आया है। इसी जातीय भेदभाव, लिंग भेदभाव और विकलांगता के साथ जो भेदभाव होता है उसी पर रोक लगाने के लिए यह यूजीसी कानून आया है। अभी पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलेंगे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह आपको एक ही चीज़ दिखाई देगा, वह है यूजीसी यूजीसी यूजीसी। 90% लोग यूजीसी एक्ट जो आया है, यूजीसी कानून जो आया है, उसको सपोर्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे। वही कुछ लोग इसका यूजीसी का आपको विरोध करते नज़र आएंगे। आखिर यह यूजीसी है क्या? सिंपल भाषा में आप लोगों को मैं बताऊंगा, एकदम साधारण भाषा में, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वह सिंपल भाषा में समझते हैं। जिस भाषा में समझते हैं, जिस भाषा में उनकी पकड़ है और जैसे समझते हैं, उसी आधार पर मैं बताने की अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा। यूजीसी जो है वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिर वाकई में यूजीसी है क्या? बहुत से लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वह शायद इसको समझ भी नहीं पा रहे होंगे, नाम भी नहीं सुने होंगे। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इसे जानते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में इसे बताऊंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश अपनी तरफ से पुरजोर करूंगा। यूजीसी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग और महिला जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो किसी विषय पर शोध करना चाहते हैं, किसी विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं, किसी विषय में वह डॉक्टरेट उपाधि पाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, वह विश्वविद्यालय तक पहुंचते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी और महिला और विकलांग विश्वविद्यालय तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जो किसी तरह विश्वविद्यालय तक पहुंच जाते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, किसी विषय पर शोध करना चाहते हैं, वैसे लोगों को, जो एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, महिला हैं, उन्हें जाति के नाम पर कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है, लिंग भेद के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, विकलांगों को उनकी शरीर की बनावट को लेकर कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। जाति के नाम पर बहुत से लोग कहते हैं कि देश में भेदभाव नहीं है, जाति के नाम पर लोग कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन जब रोहित वेमुला को देखेंगे, पायल तर्वी को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से देश में जातीय भेदभाव है। रोहित वेमुला जाति भेदभाव के शिकार होकर उन्होंने खुद खुशी कर ली। वही पायल तर्वी भी का भी वही हाल हुआ। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि देश में जातीय भेदभाव नहीं है? इसी भेदभाव को मिटाने के लिए 2026 में यूजीसी लॉ आया है, यूजीसी कानून आया है,
इसी जातीय भेदभाव, लिंग भेदभाव और विकलांगता के साथ जो भेदभाव होता है उसी पर रोक लगाने के लिए यह यूजीसी कानून आया है। लेकिन इस कानून को कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो शायद जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, लिंग भेद को लेकर भेदभाव करते हैं, विकलांगता को लेकर भेदभाव करते हैं। अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आप इस कानून से डरते क्यों हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बता रहा हूं। थाना अगर कहीं खुलता है, पुलिस स्टेशन, तो उससे किसको डर लगता है? या तो अपराधी तबके का होता है या अपराध करने वाला होता है, जिससे थाना खुलने पर उसे डर लगता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो विश्वविद्यालय में किसी के साथ जाति भेदभाव न हो, लिंग के नाम पर भेदभाव न हो, विकलांगता को लेकर भेदभाव न हो, इसी के लिए यूजीसी 2026 में कानून आया है, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह 90% लोगों के लिए, जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, 85 से 90% लोग जो SC, ST, OBC, महिला, विकलांग, इन सबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके साथ जाति भेदभाव न हो, इनको लिंग को लेकर भेदभाव न हो, इनको विकलांगता को लेकर भेदभाव न हो, इसलिए यह कानून आया है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? यूजीसी के कितने सपोर्टर हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमारे तरफ से नमस्कार। जय भारत।